नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में अवतारों की श्रृंखलाओं में आज हम 10वें अवतार के बारे में, जो इस श्रृंखला में 10वां अवतार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान के अनेक अवतार हैं। जैसे भगवान की लीला, दरअसल हम लोग सिर्फ भगवान के ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो सिर्फ भगवान के लीला अवतारों के बारे में ही उन्हें ज्ञान है कि भगवान जो लीला करने आते हैं तो उसमें भगवान के 10 अवतार, लेकिन भगवान के अनगिनत अवतार हैं। भगवान के अवतारों की जो कोई सीमा नहीं है।
अनेकों अनेक प्रयोजन को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो इस श्रृंखला में जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार ये 10वां अवतार वो है भगवान का मत्स्य अवतार। तो आज भगवान के मत्स्य मीन जो रूप में जब भगवान आए थे, उसके बारे में हम आज की कथा का जो शीर्षक। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जब अपने चरमोत्कर्ष पर नहीं रहता है, धर्म इतनी बहुत नीचे गिर जाता है, उस समय अभ्युत्था नाम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं, भगवान कहते हैं, सजाम्यहम्, मैं इस जगत में अवतरित होता हूं। और भगवान के जो अवतार हैं, भगवान अनेक अनेक नाना प्रकार से जगत में अवतरित होते हैं। जरूरी नहीं है भगवान हमेशा मनुष्य के रूप में ही अवतरित हों, क्योंकि भगवान क्या है, स्वराट, उनकी जैसी इच्छा होती है। हम कहते हैं ना, प्रभु इच्छा, क्योंकि जो एकमात्र जो स्वतंत्र व्यक्ति हैं इस पूरी सृष्टि में, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो जब उनकी जो जिस प्रकार की उनकी इच्छा मनोभावना होती है, उस प्रकार से वो अपने अंदाज में इस जगत में अवतरित होते हैं। तो वैसे ही एक अवतार भगवान मीन केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, भगवान मीन के स्वरूप में इस जगत में अवतरित हुए। और भगवान जब आते हैं तो उनका कुछ प्रयोजन होता है इस जगत में आने का। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्कृत हैं, जो भगवान से भक्ति विहीन जीवन जो अपना व्यतीत कर रहे हैं, या जो इस समाज में जो साधुओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं, जब भक्ति भावना, जब भी भक्ति के मार्ग में कोई बाधा आती है, और बाधा जब इतनी बढ़ जाए कि उसे रोकना असंभव हो जाए, जैसे बड़े बड़े राक्षस, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण जैसे उपद्रवी जब इस जगत में आए, तो भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ता है। तो विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, में अलग युगों में कई बार अवतरित होता हूँ। और जब भगवान अवतरित होते हैं, तो अवतार जो होता है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक मधुर, भक्तों के लिए वो एक बहुत ही मधुर लीलाएं कर कर भगवान जाते हैं। तो ये जो मत्स्य अवतार है, भगवान का एक लीला अवतार है। जैसे हमने भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में पढ़ा था, भगवान की पुरुष अवतार, भगवान का गुण अवतार, भगवान के लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्ति वेश अवतार। जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था पृथु महाराज, वो शक्ति वेश अवतार थे। लेकिन भगवान का जो जब भगवान मछली के रूप में, मीन के रूप में आए, तो वो भगवान का है लीला अवतार। तो भगवान लीलाओं अपने भक्तों के साथ, और भगवान लीलाएं किसके साथ करते हैं, अपने भक्तों के। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो दुष्टों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने। तो दरअसल आचार्यगण बताते हैं कि दरअसल दुष्टों असली जो कारण है भगवान का, भगवान आते हैं उस प्रयोजन के लिए, लेकिन जो उनके असली जो हृदय की जो भावना है उनकी, वो क्या है, अपने भक्तों के साथ लीला करना, उन्हें आनंद प्राप्त करवाना। भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भगवान इस जगत में आए। भगवान को दुष्कृतम, दुश्मनों को, जो दुष्टों को मारने के लिए भगवान को गोलोक वृंदावन से खुद अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अपना विस्तार कर कर, जो भगवान के अवतार हैं अलग अलग, तो हर व्यक्ति के हृदय में जो भगवान है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थापित हैं। तो भगवान यहाँ पर हृदय में स्थापित है, वो कभी भी इस हृदय की धड़कन को बंद कर सकते हैं। जो दुष्ट हैं, राक्षस गण हैं, उनकी हत्या करने के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं किस लिए आते हैं, अपने भक्तों से मिलने के लिए, और उनकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ लीलाएं करने के लिए, और अनेक अनेक लीला कर कर
हाँ, हमारे इन शुद्ध ग्रंथों के माध्यम से उन लीलाओं को इस जगत में छोड़ने के लिए, ताकि जब भगवान अपने धाम में वापस चले जाए, उसके बाद भी जो भक्तगण है अलग अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों तक इन लीलाओं का श्रवण कर कर श्रवण लाभ उठाते रहें, और भगवान के प्रति जो उनकी धारणा, जो भगवान के प्रति चेतना, कॉन्शियसनेस वो बनी रहे। तो इसलिए भगवान आते हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि अरे भगवान को स्वयं क्यों आते हैं? हाँ, भगवान जब कोई बड़ा आदमी जो होता है वो क्या होता है, वो कई बार अपने आप काम नहीं करता सारा। जैसे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, अब वो घर घर आके कुछ नहीं करता है ना, उसकी जो सेना है, सेना क्या है, जो बाकी जो मंत्री हैं, मंत्रियों के मंत्री, फिर आगे होगा पुलिस डिपार्टमेंट, जो सबसे जो हम देख पाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट है। लेकिन वो कैसे चल रहा है? वो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में चल रहा है। राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है राष्ट्र का, तो उन्हीं की अध्यक्षता में चलता है। लेकिन तो सारे काम तो उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन उन्हें स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान इतने बड़े अगर व्यक्ति हैं, तो कई नास्तिक लोग भी ये पूछते हैं कि ऐसा। तो एक बार अकबर बीरबल के बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी, तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि जो आपके जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, जब यहाँ पे कोई समस्या कहते हैं आपकी गीता में कि यदा यदा ही धर्म, जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं आता हूँ, तो उन्हें खुद आने की क्या जरूरत है? आप कहते हैं कि भगवान सबसे बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, भगवान गीता में भी कहते हैं मत्त परतरम ना अन्यत, मेरे ऊपर और कोई अन्य नहीं है। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इन छोटे से कुछ कार्य करने के लिए खुद क्यों आ जाता है? तो बीरबल ने कहा कि चलो मुझे थोड़ा समय दीजिए एक दिन का। तो बीरबल ने समय लिया एक दिन का। एक दिन के बाद बीरबल ने एक पुतला बनाया, और वो जो पुतला था बिल्कुल अकबर जो बादशाह थे, अकबर बादशाह के पुत्र के बिल्कुल हूबहू वो पुतला था, एकदम देखने में। हाँ, अगर दूर से कोई देखे तो दोनों में अंतर ढूंढना मुश्किल था। तो जब वो पुतला वहां लाया गया और महाराज को दिखाया गया, हाँ, तो कुछ एक दूरी पे रखा हो, तो वो जो पुतला था वो बीरबल ने एक बड़े जलाशय के सामने उसको रख दिया, और राजा को वहां पर लेके गए कि देखिए आपका पुत्र वहां पर, हाँ, उस जलाशय के पास बैठा है, आनंद ले रहा है। और फिर किसी व्यक्ति ने उसको धक्का दिया और वो जलाशय में डूब गया। और जैसा ये देखा तो बीरबल जो अकबर थे, हाँ, वो दौड़े दौड़े सब कुछ अपना सुध बुध खोकर सीधा जाके डुबकी मार दी पानी में अपने पुत्र को बचाने के लिए। और जब बच्चे को बचाने के लिए गए तो देखा वो तो पुतला था। हाँ, तो बाद में पुतला निकला। तो उस समय बीरबल ने कहा कि देखिए महाराज, हाँ, आपका जो ये पुत्र था अभी डूब रहा था, और आप तो राजा हैं, है ना, सम्राट हैं अभी यहाँ के, तो आपकी तो कितने आपके अनुयायी हैं, आप किसी को भी ऑर्डर कर सकते थे, आप मुझे बोल सकते थे। बीरबल ने कहा तो मैं आपके पुत्र को लेके आता, आप खुद क्यों गए वहां पर? खुद आपने छलांग लगा दी, अपने जीवन को जीवन को खतरे में डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र था, हाँ, मैं किसी दूसरे के हाथ में इसकी रक्षा का दायित्व नहीं दे सकता। हाँ, मैं खुद सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र, हाँ, उसकी रक्षा जो है मैं अपने हाथे से करूँ। ये प्रेम का लक्षण होता है। तो भगवान भी, हाँ, अपने भक्तों के लिए भी, उनकी रक्षा करने के लिए भी किसी और को भेज सकते हैं, है ना। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान के हाथ में सब कुछ है। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ नहीं करता। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। लेकिन ये भगवान का हृदय होता है। जब उनका कोई बच्चा, उनके जो भक्त हैं, वो किसी कष्ट में होते हैं, तो प्रभु खुद आते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए। ये भगवान का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, उनकी लीलाएं, वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने में बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए इस जगत में आते हैं। हाँ, और वो स्वयं आते हैं। तो भगवान जो है, हाँ, परित्राणाय साधु नाम, तो अपने भक्तों की रक्षा करना ये उनका हृदय है। अविनाशाय, और जब आ ही जाते हैं तो दुष्टों का नाश भी कर देते हैं साथ साथ। हाँ, जैसे कई बार हम जाते हैं ना मार्केट में, अभी मार्केट में सामान लेने के लिए गए कुछ, है ना, कुछ कपड़ा लेना है हमको, जूता लेना है, तो जूता लेने के लिए गए, रास्ते में सब्जी मंडी दिख गई, अच्छे टमाटर थे तो टमाटर भी ले लेते साथ में, है ना, थोड़ी फूल गोभी पत्ता गोभी ले ली, उठा ली साथ। तो लेकिन वो फूल गोभी पत्ता गोभी के लिए नहीं गए मार्केट,
हम तो जूता खरीदने गए थे, लेकिन साथ में जब दिख गया तो ले लेते। तो भगवान भी क्या है, अपने भक्तों से मिलने के लिए, उनके साथ लीलाओं करने के लिए जगत में आते हैं, और आते आते रास्ते में एक दो राक्षसों के साथ खेल के भी चले जाते हैं, उनको मार के चले जाते हैं। भगवान को राक्षसों को मारना खिलवाड़ है उनके लिए। जस्ट हाँ, जैसे कहते हैं एक बिल्ली जो होती है चूहे को जो मारती है, तो एकदम से नहीं मारती है, पहले खेलती है उसके साथ, एक पंजा मारेगी उसको, पंजा मार के वो थोड़ा भाग नहीं पाएगा, थोड़ा घायल हो जाएगा, फिर आनंद आता है? बिल्ली को आनंद आता है उसमें। जब हमने वराह देव की कथा सुनी थी, तो वराह देव भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि सारे ब्रह्मांड के ऊपर उसने अपना वो जो वर्चस्व मचा दिया था। हर जगह उसने, इवन देवी देवता भी उससे डरते थे, इतना शक्तिशाली हाँ वो राक्षस था। लेकिन जब वराहदेव उनके साथ लड़ने लगे, तो वराहदेव और हिरण्याक्ष का जब युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध, तो देवी देवताओं को कई बार लगा कि अरे कहीं हिरण्याक्ष जीत ना जाए। हाँ, लेकिन क्या, जैसे भगवान की चंगुल से छूट गया वो, तो लोग, उनको लगा देवी देवताओं को, अरे भगवान की चंगुल से छूट गया है ना, कहीं ये तो शक्तिशाली है भगवान की चंगुल। लेकिन भगवान छोड़ देते हैं, जैसे बिल्ली छोड़ देती है ना, एकदम से मार के खाने में क्या आनंद है, थोड़ा आनंद, उसके साथ थोड़ा खेलते हैं भगवान। और फिर अगर आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे कि हिरण्याक्ष की मृत्यु कैसे हुई, जो वामन देव जी, जो भगवान वराह देव जो थे, उन्होंने अपने जो हूफ था उनका, उससे जस्ट हिरण्याक्ष के कान के पीछे एक बार जस्ट छुआ ऐसे, और छूने से मर गया वो। तो भगवान को मारने के लिए ज्यादा कुछ लागत नहीं लगती है, इतने से उसको, उसका राम नाम सत्य हो गया था। लेकिन भगवान लीलाएं करते हैं, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उन्हें आनंद देने, क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मतलब वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए, वो भक्त प्रेमी है अपने भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत में, पूरी सृष्टि में, ये पूरी सृष्टि मुझे एक भक्त से अधिक, एक भक्त के सामने ये मेरी पूरी सृष्टि को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। एक मेरा भक्त, एक जीवात्मा इस पूरी सृष्टि के सारे ऐश्वर्य से अधिक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये भगवान का हृदय अपने भक्तों के लिए। तो सोचिए हम कैसे प्रभु के दास हैं, हाँ, और उनका आश्रय लेने के सिवाय और हमें कुछ सोचना, मन में एक विचार भी आना, हाँ, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विचार है। ऐसे प्रभु जो अपने भक्तों का इतना कृपा बरसाते हैं और इतना अपना सानिध्य, इतना बड़े व्यक्ति, फिर भी एक छोटे से भक्त के लिए वो अवतरित हो जाते हैं। कितने ही शास्त्रों में उदाहरण है कि एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान ने नरसिंह देव के रूप में अवतार लिया। हाँ, उसी प्रकार ध्रुव महाराज के लिए कृष्ण गर्भ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो इस प्रकार अनेक अनेक जितने भी अवतार है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस जगत में आते। तो यहाँ पर भी जो मत्स्य अवतार है, अब भगवान स्वराट है। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान अभी जो मछली है ना, मछली कोई बहुत ही सुंदर प्राणी नहीं है। भगवान वराहदेव के रूप में आए, एक शूकर के रूप में, तो कोई बहुत अच्छा प्राणी नहीं है। लेकिन भगवान क्या स्वराट है, वो किसी भी अवस्था में और किसी भी रूप में जो उनका मन करता है उसमें वो इस जगत में आ सकते हैं। क्योंकि इस जगत में एकमात्र स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अपने हिसाब से जा सकते हैं कहीं भी। जैसे अगर हमारा कभी मन करे, है ना, कि हम अपने जो कंपनी है उस कंपनी में हमको जाना है, अब कंपनी में अपने तरीके से नहीं जा सकते हम, है ना, या आप अपने, अब जैसे मान लो स्कूल में जाना है, स्कूल का बच्चा, उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर एटिकेट से वहां बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो अपने हिसाब से कुछ भी करे। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने नाइट सूट में बाजार में नहीं जाता है ना। हाँ, कलयुग में बहुत कुछ होता है, कलयुग में कैसे भी जाते हैं लोग, लेकिन एक जो सज्जन व्यक्ति है वो सोच समझ के करेगा सारे एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम क्या है, स्वतंत्र नहीं है दूसरों के। लेकिन भगवान क्या है, जब उनकी क्रियाएं जो लीलाएं हो, वो किसी सोच, वो ये नहीं सोचते हैं कि अरे कोई उनको देखेगा तो क्या बोलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो किसी भी रूप में आए, उनका जो स्वरूप होता है इतना अनुपम, इतना सुंदर और इतना आकर्षक होता है कि वो एक हृदय में, भक्त के हृदय को पूर्ण रूप से जीत लेता है। तो भगवान जब शूकर रूप में भी आए थे, मत्स्य रूप में भी, तो इतने सुंदर थे कि उनका जो सौंदर्य था वो देखते ही बनता। तो इसलिए भगवान अपने हिसाब से लीलाएं करते हैं। कई बार प्रश्न करते हैं, उठता है कई बार कि भगवान मोर का पंख क्यों लगाते अपने सर पे। हाँ,
तो प्रश्न है कि वो भी एक व्यक्ति है, भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है कि मोर का पंख उन्हें अच्छा लगता है इसलिए लगाते हैं। हर चीज में प्रश्न हम करते हैं कि मोर का पंख क्यों लगाते हैं। अच्छा, गाय क्यों पालते हैं भगवान? हाँ, किसी ने पूछा भगवान गाय क्यों पालते हैं, भैंस क्यों नहीं पालते? है ना, उनका नाम गोपाल है। भक्त ने कहा कि उनका नाम गोपाल है, उनका नाम भैंस पाल नहीं है ना। तो गोपाल है, गाय पालते हैं, गाय पालना अच्छा लगता है ना, भैंस पालना अच्छा नहीं लगता, मर्जी है उनकी, है ना। हम अपने अपने तरीके से इस दुनिया में हमारी मर्जी दिखाते हैं, है ना। हर व्यक्ति आजकल इतना किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं होता है, जो मन में आता है वो हम करते हैं। लेकिन कई बार भगवान पे प्रश्न उठा देते हैं हम ना। व्यक्ति अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल बना के आजकल घूमते रहते हैं, है ना। समझ में नहीं आता कौन लड़का है कौन लड़की है ना। कलयुग में बड़ा मुश्किल हो गया समझना। ऐसी ऐसी ड्रेसेस आ गई हैं, ऐसे ऐसे स्टाइल आ गए हैं। हाँ, तब कोई प्रश्न नहीं करता कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं अरे हमारी मर्जी है। तो भगवान क्या हमारी मर्जी है, जो एक तुच्छ से प्राणी है, हाँ, एक जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है भगवान के सामने, तो उसकी मर्जी हो सकती है, तो भगवान की क्या मर्जी नहीं हो सकती? भगवान तो स्वराट है, हाँ, भगवान स्वतंत्र रूप से है। तो इसलिए भगवान जब जगत में आते हैं तो अपने हिसाब से आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके स्वरूप का सुंदर वर्णन करते हैं, भगवान गाय पालते हैं। हाँ, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, भगवान सुराट है लेकिन फिर भी गाय पालते हैं, गायों के दास बने रहते हैं। गाय कौन पालता है? दरअसल जब हम गाय किसी को पालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए चारा प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरह से हम उनके सेवक के समान कार्य करते हैं। तो भगवान क्या अपनी गाय जो है उनका सेवक बनना पसंद है उन्हें। तो कोई कहेगा कि अरे भगवान सुराट कैसे हुए, वो तो गायों के भी दास हैं। लेकिन भगवान जो है गाय के दास अपनी इच्छा से हैं, ये उनका आनंद है उसमें। हाँ, हम जब किसी के दास होते हैं, हम भगवान के दास जो है वो हमारा स्वरूप है, हम वैसे ही बने हुए हैं हमेशा। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं अपने दासों के दास भी बन जाते हैं। तो ये भगवान अपनी, ये उनकी लीलाएं हैं। हाँ, हम वैसी लीलाएं नहीं कर सकते। तो एक बार एक ट्रेन में सफर करते हुए, यह समय उस समय की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय की बात। तो एक व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता था। भगवान, वो ऐसा प्रचार करता था कि मैं भगवान हूं। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो बड़े ही इन चीजों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कि कोई फॉल्स व्यक्ति अपने आप को भगवान कहे, है ना, शास्त्रों का खंडन करके कुछ भी कहे, लोगों को मूर्ख बनाए, तो उनको सबक सिखाते थे। तो वो सारे भक्तों के साथ गए अपने, और उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको घेर लिया वहां पे, उससे चर्चा करने लगे। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, अब जो भगवान जो अपने आप को बोलता था वो कह रहे कि अभी, अच्छा मैं भी थोड़ी देर में आया, मुझे वॉशरूम जाना है। तो उन्होंने कहा अभी आप बैठिए, आपका संग दीजिए। तो थोड़ी देर और बैठ गया। लेकिन क्या है, अभी कुछ समय बाद क्या है, अभी, है ना, वो प्रवृत्ति जब ज्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा कि अरे वॉशरूम जाने दीजिए अभी मुझे, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। बोले आप तो भगवान है, आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, आप वॉशरूम नहीं रोक सकते क्या? हाँ, तो कैसे भगवान है आप? तो उनको रोक के रखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं हूं तो भगवान, लेकिन अभी वॉशरूम जाता हूँ, ये मेरी लीला है, इसलिए मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो वो जो लीलाएं होती हैं, ये कोई लीला वीला नहीं है। हाँ, लीला सिर्फ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। बाकी जो है हम सब बंधित हैं। हाँ, हम अपनी ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, नेचर्स कॉल, मल मूत्र, इसको भी अपने आप कंट्रोल नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं इस पूरे जगत। कितना बड़ा भ्रम है। तो भगवान जो है वो स्वराट है, अभिज्ञ स्वराट, और इस जगत में तो जो भगवान मत्स्य अवतार के रूप में, शास्त्र कहते हैं श्रीमद् भागवतम में भी 8वें स्कंद में मत्स्य अवतार के रूप में का पूर्ण बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आप भगवान की इन लीलाओं का विस्तार पूर्वक, हाँ, विस्तार से मुझे समझाइए, एक एक चीज को, पूरी लीला को अच्छे से मुझे समझाइए, कुछ छोड़िए मत। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम, जैसे कक्षा है, क्लास चल रही है, अभी 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे के बाद आदमी टाइम देखना शुरू कर देता है कि अरे लीला खत्म ही नहीं हो रही है ना, हमें जाना है, अभी प्रसाद लेना है, सोना है। क्यों? क्योंकि
भगवान की कथाओं में हमें अभी रुचि नहीं होती। हाँ, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है हमारा, जब कथाओं में रुचि नहीं होती, हम समय घड़ी की तरफ देखने लगते हैं। हाँ, कई बार भक्त, जो सिंसियर भक्त हैं वो भी घड़ी की तरफ देखते हैं। तो देखिए, सिर्फ चेतना का फर्क होता है। हाँ, व्यक्ति जिसको कथा से भागना है वो भी घड़ी की तरफ देखता है, और जिसको रुचि है कथा में वो भी घड़ी की तरफ देखता है। तो जब जो रुचिकर भक्त है, जो सिंसियर भक्त है, वो घड़ी में क्यों देखता है कि अरे सिर्फ 10 मिनट रह गए, सिर्फ 5 मिनट रह गए, सिर्फ 2 मिनट रह गए, कथा खत्म होने वाली है ना, काश थोड़ा और टाइम होता। और दूसरा, जिसे रुचि नहीं होती है, वो कैसे क्यों देखता है टाइम को कि अरे ना, ये 10 मिनट खत्म क्यों नहीं हो रहे, 5 मिनट खत्म नहीं हो रहे, हाँ, कितना समय लंबा हो गया। तो एक्टिविटी सेम है। भक्ति मार्ग जो है, इसमें कोई अलग क्रियाएं नहीं करते हम, लेकिन हमारी चेतना क्या होती है उसके ऊपर निर्भर होता है। जब हम जप माला करते हैं, अगर हमें अपनी सिंसियरिटी को पहचानना है कि कितने सिंसियर हैं हम, कितने हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, तो जब माला करते हैं एक एक करके, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 8 माला, 10 माला, उसके बाद 10 माला के बाद अगर ऐसा फीलिंग आए कि अरे सिर्फ 6 माला बची है ना, इस 6 माला के बाद फिर कल नंबर आएगा 16 माला कर देगा, अगर ऐसी फीलिंग आए, इसका मतलब भक्ति में प्रगति हो रही है। लेकिन अगर ऐसा मानेगा अरे 6 माला, अभी भी 6 माला बची है ना, इतनी कर ली फिर भी खत्म ही नहीं हो रही है, एक एक अगर भार लगे, तो इसका मतलब अभी भक्ति में बहुत आगे बढ़ने वाला। तो हमको आंकना चाहिए अपने आप को, आंकलन करते रहना चाहिए इस प्रकार से। तो भगवान जो उस समय जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे से मुझे समझाइए, एक एक चीज को, एक एक भगवान की लीला को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्योंकि परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे। 7 दिन के बाद तक्षक, जो राक्षस, तक्षक नाम का जो सर्प था, वो सर्प उन्हें दंश ले गया और उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो उनके पास समय बहुत कम था, और अभी सुखदेव गोस्वामी 8वें स्कंद पर पहुंच गए थे। तो उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी ये तो नहीं सोच रहे हैं कि परीक्षित महाराज थोड़ा थक गए, इसलिए मैं शॉर्टकट में कथा सुना दूं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो शॉर्टकट में ना सुनाए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं उनसे कि आप विस्तार पूर्वक सुनाइए, है ना, क्योंकि भगवान की कथाओं में इतना आनंद है कि मैं सब भूख प्यास सब भूल चुका हूँ। और तो ये प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। जब हम इस प्रवृत्ति से भगवान की कथा सुनते हैं, हाँ, तब हमारे हृदय में, तब हमारा शुद्धिकरण शुरू होता है। अन्यथा जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी, जब तक हमारे अंदर वो रुचि नहीं आएगी, तृष्णा नहीं आएगी भगवान की कथा के लिए, हाँ, तब तक उतना हमें लाभ नहीं पहुंचता है। लेकिन जब रुचि होती है, वो तृष्णा होती है कि भगवान की कथा एक शब्द ना छूट जाए, एक डिटेल ना छूट जाए। हाँ, जैसे कई बार कई भक्त होते हैं क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो वो बताते हैं कि अरे, वो हमेशा लेक्चर मांगते हैं, अरे कल क्या हुआ, कल क्या कथा हुई, अच्छा उसके बाद क्या कहा, वो पूछते हैं डिटेल में। वो अंदर से चेष्टा होनी चाहिए कि भगवान की कथा ना छूट जाए कुछ, तब हमारी अध्यात्म में प्रगति होती है। तो सुखदेव गोस्वामी के समक्ष परीक्षित महाराज भी यही उदाहरण रख रहे हैं। तो जो भगवान के मत्स्य अवतार हैं, देखिए भगवान का मत्स्य अवतार शास्त्रों में बताया कि वो 2 समय 2 बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में मत्स्य रूप में भगवान 2 बार आते हैं। एक वो आते हैं जो स्वयं भुआ मनु जो है, जो मनु है मनवंतर, भगवान के मनवंतर अवतार भी है। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक जो दिन होता है बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, वो जब ये चारों युग 1000 बार रिपीट हो जाते हैं, तब वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की रात आती है, और वो भी उतनी ही बड़ी होती है। जैसे कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल, यह है कलयुग की अवधि। उसके बाद कलयुग के पहले जो युग था, द्वापर युग, उसकी अवधि थी इससे दुगनी, मतलब 4,32,000 का दुगना 8,64,000। उतना लंबा जो अवधि थी वो थी द्वापर युग की। और त्रेता युग की जो अवधि थी वो इससे 3 गुना, हाँ, मतलब कितना हो गया, 4,32,000 का 3 गुना। और जो सतयुग था उसकी 4 गुना। तो इतनी अवधि, इन सारी अवधियों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए, हाँ, तो ये होता है एक सर्कल, हाँ, एक चक्र होता है चारों युगों का। अब ऐसे ऐसे चक्र जब होते हैं, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आता है, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर। तो ऐसे ऐसे जब 1000 बार साइकिल हो जाती है, 1000 चक्र के बाद
जितना समय होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है। और ऐसे ऐसे दिन और रात में अगर उस तरीके से हम आकलन करें, ब्रह्मा जी की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 100 वर्ष। इस प्रकार के 100 वर्ष तक वो इस जगत सृष्टि में राज करते हैं, ब्रह्मलोक में। उसके बाद ब्रह्मा जी भी चेंज हो जाते हैं, ब्रह्मा जी दूसरे बनते हैं। ब्रह्मा जी भी जीव है, उनके लिए भी क्या है? उनके लिए भी एक समय, उनकी जो पोस्ट है वो परमानेंट नहीं है, उस समय के बाद उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। तो जो मनवंतर जो अवतार है, 14 मनु मतलब जैसे इस सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए वो जैसे बड़ी बड़ी, जैसे एक मंत्री है, अलग अलग मंत्री होते हैं जैसे, उसी प्रकार मनवंतर अवतार तो 14 मनु के रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। तो जब स्वयंभुव मनु का समय था, कार्यकाल की जब शुरुआत थी, उस समय एक समय ऐसा था कि ब्रह्मा जी का दिन खत्म होने वाला था और उनकी रात्रि का समय आने वाला था। तो ब्रह्मा जी अभी निंद्रा में जाने वाले थे। तो ब्रह्मा जी जब निंद्रा में जाते हैं तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। पूरी जो सृष्टि है वो जो संपर्तक नाम के, जो इंद्र ने जो संपर्तक नाम के जो बादल थे, उनको बुलाया था। आप जो लीला हुई थी गोवर्धन लीला, उसमें संपर्तक, वो समय से पहले इंद्रदेव ने बुला लिया था उनको। तो वो पूरी सृष्टि को डुबो देते हैं ब्रह्मलोक को छोड़कर नीचे के, और फिर वहां पर तो भू भूवर स्व ये सारे लोग जो है ये पानी में डूब जाते हैं उस समय, और नीचे के। तो उस समय एक राक्षस जो था, उनका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। दरअसल भगवान का एक अवतार भी है, हयग्रीव अवतार। वो अलग है। यहाँ पे वो भी हयग्रीव नाम से ही है, लेकिन यहाँ हयग्रीव की बात करें वो एक राक्षस थे। और उस राक्षस ने, ब्रह्मा जी जब निंद्रा में जा रहे थे तो उनके मुख से जो उनका वेद थे, तो वेद का उस समय वेद लिखित रूप में नहीं थे, उनके मन में थे। तो उन्होंने क्या किया, उन वेदों को हयग्रीव ने उन वेदों को चुरा लिया। जैसे बोलते हैं ना कि अभी वेद लिखित रूप में तो थे नहीं, तो चुराया क्या? जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखिए आजकल साइबर क्राइम होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो क्या होते हैं, डिटेल हमारा डाटा चुरा लेते हैं मोबाइल से या फिर हमारे कंप्यूटर से, है ना। तो नॉलेज चुरा लेते हैं, वो भी एक तरीके की चोरी होती है। तो सॉफ्ट फॉर्म में, तो लिखित रूप में नहीं है, लेकिन उन राक्षसों के बाद इतनी पहले शक्तियां होती थी कि वो किसी के मन के अंदर क्या है उसको चुरा लेते हैं। तो भगवान ने तेने हृदय ब्रह्मा आदि कव्य, भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कि ये जो ज्ञान है, सबसे पहले 4 जो वेद थे, ये वेद भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिए। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, तो वो वेद का ज्ञान था, वो ज्ञान तो राक्षसों के पास सोचे कितनी सूक्ष्म शक्तियां थी उस समय कि वो ज्ञान को ही चुरा लिया उन्होंने। और वो ज्ञान को चुराकर वो नदी में, जो वहां पर उस समय पानी था, गर्भोदक सागर, उसमें जाकर वो छुप गया। और जब ऐसा हुआ तो भगवान जो देवी देवता है उन्होंने और ब्रह्मा जी ने भगवान से उपासना की, और भगवान फिर मत्स्य अवतार के रूप में आए और उन्होंने जो हयग्रीव है उसका संहार कर वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को वापस लौटाया। तो ये तो एक लीला हुई थी जो जो स्वयंभू मनु थे, उनके जो लीला काल में, उनके जो समय था, जो उनका जो राज्य काल था, उसकी शुरुआत में ये लीला हुई थी। लेकिन मत्स्य अवतार जो है भगवान 2 बार लेते हैं। तो उसके बाद जो दूसरे मनु का समय आया, चक्षुष मनु जब आए, तो उनकी जब अवधि खत्म होने वाली थी, उस समय भी भगवान फिर से इस जगत में फिर से अवतरित, मत्स्य के रूप में फिर से भगवान अवतरित होते हैं। तो उस समय क्या था कि भगवान उस समय एक राजा जो थे, उनका नाम था सत्यव्रत राजा। तो सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के, और अनेक एक बार वो यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे अपने प्रजा की रक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। और इसी अपनी जो तपस्या थी उसमें ही जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर थे, तो उस समय सिर्फ वो जल ग्रहण कर ही अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। तो उस समय जो तपस्या का मार्ग था वो क्या था,
भक्ति का मार्ग था वो क्या था, तपस्या, तपस्या के रूप में। तो वो एक बार एक नदी के किनारे, जो उस समय एक नदी, उस समय जो एक जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, तो एक नदी बहती थी, उस नदी में वो तपस्या कर रहे थे। और नदी को जो जैसे जब पानी चढ़ाते हैं हम, जब किसी नदी में जाते हैं हम, जैसे कभी गंगा नदी में स्नान करने के लिए जो पवित्र नदियां हैं, तो हम क्या है, हम गंगा नदी से पानी लेकर गंगा नदी को चढ़ाते हैं। तो ये एक उनको सम्मान प्रस्तुत करने का एक एक अभिव्यक्ति होती है, इससे एक्सप्रेशन कि हम अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। बेशक उनसे ही पानी लेके उन्हीं को दे रहे हैं, लेकिन गंगा मैया उससे प्रसन्न होती है। और भगवान के प्रति भी कई बार हम आहुति चढ़ाते हैं, जल की आहुति, अपने दोनों हाथों में पानी लेकर और फिर चढ़ाते हैं। तो वैसे ही कर रहे थे। जो जैसे ही उन्होंने पानी लिया तो देखा उनके दोनों हाथों में एक छोटी सी जो मछली है, मीन, वो मछली आ गई कहीं से। तो छोटी सी मछली है, जैसे उन्होंने पानी छोड़ दिया, है ना। अभी जैसे आपने कोई नदी से पानी लिया, हाथ में कोई मेंढक मछली आ जाए तो क्या है, छोड़ देंगे ना उसको। तो सत्यमुद्र जो थे राजा, उन्होंने भी छोड़ दिया उसको। और जैसे उन्होंने छोड़ा तो एक बहुत ही करुणामयी आवाज आई कि मेरी रक्षा करो हे राजन, हाँ मुझे बचाओ। इस पूरे सागर में अनेक अनेक प्राणी है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मेरा कभी भी भक्षण कर सकती है, मेरी हत्या कर सकती है। हाँ, क्योंकि एक जीव दूसरे को जीव को खाता है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है। तो एक जीव की रक्षा के लिए, एक जीव का जीवन चलाने के लिए एक दूसरा जीव है, उसको प्राण देने पड़ते हैं। तो व्यक्ति कई बार इसी उदाहरण को लेके शास्त्रों का, है ना, बोलते हैं कि हम मांसाहार इसीलिए करते हैं कि शास्त्रों में लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम, है ना, हम जीव को ही खा सकते हैं। आदमी कोई पत्थर लकड़ी नहीं खा सकता, है ना, जिसमें कभी जीव था। जैसे अनाज है, अनाज भी कहां से आया है, अनाज भी कभी जीवित था। जो पौधे होते हैं वो कभी जीवित होते हैं, उससे अनाज मिलता है और उससे ही हम भोजन करते हैं। लेकिन किसको कौन सा जीवन लेना है, इसके लिए वो शास्त्रों में निर्धारित किया हुआ है। हाँ, मनुष्य जो जीवन है उसके लिए जो ये प्लांट्स हैं, हाँ, जो हमारी वनस्पतियां हैं, ये इनका जीवन, ये हमारा जीवन है। हाँ, जो लेकिन जो जो बाकी जो पशु है, पशु पक्षी, उनका शिकार करना, उनके बलबूते पर अपना जीवन व्यापन करना, ये मनुष्य जीवन के लिए उनके कोटे में नहीं आता है। माँ गृधा तस्य स्वदिनम, उपदेशामृत में भगवान कहते हैं कि जितना हमारा कोटा होता है, उस कोटे से अगर हम ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो हमें उसकी रिएक्शन आएगी, हमें उसका दुष्प्रभाव सहना पड़ेगा। तो शास्त्रों में ये भी लिखा कि किस कौन सा कोटा है। जैसे जब हम नौकरी करते हैं, मान लो सरकारी नौकरी, तो सरकार ने एक वेतन दिया है, तो वेतन लेना हमारा कोटा है। हाँ, लेकिन अगर कोई रिश्वत ले तो वो कोटा नहीं है ना, तो वो हमारा उसके ऊपर हक नहीं है। तो जब हम वेतन लेते हैं, है ना, तो उसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन वेतन के ऊपर जब कोई, हाँ, रिश्वत ले ले तो उसके ऊपर हमें सजा होती है। तो उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी जीवो जीवस्य जीवन, हमें पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन होता है। और किसी की जीव हत्या जब होती है तो उसका पाप लगता है। तो जब भी हम कोई इवन अनाज भी खाते हैं, फूल सब्जियां भी खाते हैं, उसमें भी पाप जुड़ा होता है। इसलिए कोई भी भोजन करते हैं तो पहले तो हमारा कोटा क्या निर्धारित है कि हम सिर्फ जो वनस्पतियां हैं उसका ही हमें ग्रहण करें। वनस्पति, हाँ, दूध, ये चीजें, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान उसमें कहते हैं अनेक अनेक, मनु संहिता में इसके बारे में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सतोगुण में क्या होता है, तमोगुण रजोगुणी भोजन क्या होता है। हाँ, गीता में भी इसका वर्णन है। तो उस प्रकार से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो हमारा कोटा है, तो इसलिए हमें अपने कोटे से अगर बाहर कुछ करेंगे तो हमें उसकी क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो जीवो जीवस्य जीवनम, तो हमें अधिकार है, लेकिन फिर भी उससे पाप जुड़ा होता है। इसलिए जब हम भोजन करते हैं, चाहे वनस्पतियों से भी आया है, जब तक हम उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण नहीं करते हैं, उसका भोग नहीं लगाते हैं, तब तक एक तरह से हम पाप खा रहे होते हैं। उस पाप कर्म का, हमें किसी की जीव हत्या का हमें पाप लगता है। हाँ, तो वो पाप नहीं लगता है। अगर आप किसी पशु की हत्या करेंगे वो अलग चीज है, वो घोर पाप है। लेकिन अगर हम वनस्पति भी खाते हैं भगवान को अर्पण किए बिना, तो भी उसमें एक सूक्ष्म स्तर का पाप जुड़ा होता है। ये जगत ऐसी जगह है जहां हम पाप से नहीं बच सकते।
अगर कोई व्यक्ति चाहे भी, हम सांस लेते हैं तो अनेक कितने प्रकार के जीव जंतु हमारे श्वास के साथ अंदर जाके मर जाते हैं। जब हम अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो कितने जीव जंतु जो हमें दिखते नहीं वो मर जाते हैं। उसी प्रकार जब हम चलते हैं, कहीं पे जा रहे हैं, हाँ, जब हम अपने कुछ व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि जब हम जो भी हम कार्य करते हैं, हम धन कमा रहे हैं, तो धन कमाने के लिए क्या है, हम वहां जाएंगे तो जाने के समय हमारे पैर के नीचे कई प्राणियों की हत्या हो जाती है, कितने कीड़े मकोड़ों, चींटियों की हत्या हो जाती है। तो वो जो धन हम कमा रहे हैं उसको अर्जित करने के लिए हमें कई प्राणियों की हत्या करनी पड़ती है, जिसका हमें बोध भी नहीं होता है। हाँ, इसलिए धन का भी हमें शुद्धिकरण करना पड़ता है। और धन का शुद्धिकरण कैसा होता है कि जो धन है उसको हम अपनी इंद्रिय भोग में ना लगाएं। हाँ, धन को उतना लगाएं जितनी हमें आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकता है। और धन का हमेशा हमें जो लक्ष्मी है वो नारायण की सेवा में हमें लगानी चाहिए। नारायण की सेवा में, उनके प्रचार कार्य में हमें अपनी लक्ष्मी का एक भाग उसमें लगाना चाहिए, तब उसका शुद्धिकरण होता है। अन्यथा लक्ष्मी का भी हमें पाप लगता है। वही लक्ष्मी, हाँ, वही धन जो हमने अर्जित किया है वो कई बार हमारे बहुत बड़े मुश्किल में हमें डालता है, हमें नरक का रास्ता कई बार दिखा देता है। कई बार व्यक्ति जो होता है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं है ना, तो उसके पास वो कई बार वो व्यक्ति पाप नहीं कर पाता है, लेकिन धन करने आने के बाद व्यक्ति पापों में लिप्त हो जाता है। जैसे किसी को मांसाहार करना है, धूम्रपान करना है, व्यभिचार करना, इसके लिए धन चाहिए ना, है ना। साग सब्जियां आएगी 20, 30, 40 रुपए किलो, मांस आता है 200, 250 जो भी है ना प्राइस होगा उसका, लेकिन ज्यादा ही होती है उसकी कॉस्ट। तो जिसके पास धन होगा, है ना, वो व्यक्ति इन चीजों को ज्यादा, जो हमें नरक का रास्ता दिखाती है, तो धन को हम कई बार गलत चीजों में लगा देते हैं। और जब धन हर चीज जो हम कर रहे हैं, मान लो किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी का मालिक है वो तो भक्त नहीं है, तो जिस व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर पापों में लिप्त है तो उससे, तो हम तो उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त है तो उसका भी कुछ हर्जाना जो पाप है वो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए धन का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। और धन का शुद्धिकरण क्या होता है, जब हम धन को, हाँ, पूर्ण रूप से उसे अपने इंद्रिय भोग में मत लगाएं, अपनी बस अपना कुटुंब भरना, अपने बच्चों का, हाँ, पालन पोषण करना, ये मनुष्य जीवन नहीं होती है। हाँ, शास्त्र बताते हैं कि दाक्षम कुटुंब भरणम, कलयुग में दक्षता उसको कही जाती है जो अपना और अपने बच्चों का पेट भरता है, नहीं। इसलिए हमें भगवान के प्रचार कार्य में किसी भी तरीके से जो भगवान से जुड़ा हो, विष्णु से जुड़ा हो, हाँ, दान हमेशा कहीं भी नहीं करना चाहिए। हमें जो विष्णु भक्ति से उसके प्रचार कार्य में, अभी आप जा रहे हैं कहीं पे, आप किसी को प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, आप यात्राओं में जाते हैं, तो वो भी एक तरह से धन का सदुपयोग है, क्योंकि आप कहाँ पे जा रहे हैं, हाँ, भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान की धाम सेवा के लिए जा रहे हैं। तो जब हम यात्राओं में जाते हैं तो वो भी धन का सदुपयोग होता है। और जैसे आप कई भक्त लोग भक्ति में प्रचार करने के लिए, हाँ, इसका वो करते हैं, वो भी भगवान, वो भी एक तरह सबसे बड़ा धन का शुद्धिकरण होता है। तो हर व्यक्ति के मन में ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है। व्यक्ति के पास सब धनवान होता है, सब धन की आजकल कोई कमी नहीं है किसी के पास। आप देखिए गरीब से गरीब आदमी, उसके पास भी मोटरसाइकिल और सुख सुविधाएं होती है, सब कुछ। तो धन की किसी का कमी नहीं होती, लेकिन समस्याओं की कमी भी किसी के पास नहीं है। कितना व्यक्ति धनवान है, सब कुछ ऐश्वर्य होने के बाद कई बार घर में कलह मचता है, घर में आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, डेली लड़ाई झगड़ा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो धन है वो पूर्ण रूप से अपने इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। इसलिए हमें कुछ उसका भाग, हाँ, जो भी हमारी कैपेसिटी है, हाँ, 10%, 5%, 2%, आधा परसेंट, आधे का आधा परसेंट, जो भी हमारी योग्यता है उसे भगवान की प्रचार सेवा में हमें लगाना चाहिए, तब उसका शुद्धिकरण होता है। हाँ, अन्यथा, और उसी तरह जो भोजन हम करते हैं उसे भगवान को पहले प्रसाद लगाना आवश्यक है। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष भुंजते ते त्वघम पापा योग पचन्ते आत्म कारणात्। कि जो व्यक्ति यज्ञ शिष्टा शिनासंतो, जो भोजन को पहले यज्ञ, जब भगवान को हम अर्पण करते हैं वो एक प्रकार का यज्ञ होता है, आहुति होती है वो। जब उसको जब यज्ञ का शिष्ट हम लेते हैं, भगवान को अर्पण करके जब हम भोजन लेते हैं, जिसको प्रसाद कहते हैं, हाँ, मुच्यन्ते सर्व किल्बिष, हमारे जीवन से सारे किल्बिष, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
हाँ, भुंजते थे तो अघम पापा, वो व्यक्ति सिर्फ पाप खा रहा है। हाँ, भुंजते, भुंजते मतलब खाना, ते अघम पापा, कोई नॉर्मल पाप नहीं, अघम बहुत खतरनाक पाप खा रहा है वो। कौन? यो पचनते आत्म कारणात्, जो सिर्फ अपने जीवा के पेट भरने के लिए खा रहा है, उसको भगवान को अर्पित नहीं करते। तो कई बार लोग पूछते हैं, अरे आपकी कितनी मुश्किल प्रोसेस है भगवान को अर्पण करना, इतना क्या जरूरी है? हाँ, तो जरूरी हमारे क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये भगवान ने हमें दिया है पहले शास्त्रों में। तो ये गीता का ज्ञान है। लोग गीता का पाठ कराते हैं, भागवत का पाठ कराते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं घर में, लेकिन गीता में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, उसे जीवन में अपनाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता है। इसलिए जीवन में बोलते हैं, हम तो इतना धार्मिक कार्य करते हैं फिर भी कष्ट आते हैं जीवन में। क्यों आते हैं? फिर भी हृदय असंतुष्ट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें दिए हुए विधि विधान को का पालन नहीं करते हम। हाँ, सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए ही हम शास्त्रों का ये जो पाठ कराते हैं, ये भी अपनी, ताकि हमारी भोग वृत्ति चलती रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जानने के लिए। तो जीवस्य जीवो, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे का जीव भोजन है, जीवन है उसका। लेकिन किसका हमें जीवन क्या हमारे लिए निर्धारित है वो हमें समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो जो मछली थी वो भी कहने लगी सत्यवत राजा से कि अगर आपने मुझे पानी में तो छोड़ दिया वापिस, है ना, और एक राजा होता है उसका जो धर्म है वो तो करुणा निधान होता है, उसे अपनी प्रजा का हर व्यक्ति क्या, कोई भी पशु भी है, जानवर है, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। और आप अगर मुझे ऐसे छोड़ देंगे तो बाकी जो जीव है वो मुझे अपने भोजन की तरह खा लेंगे, तो कृपा मेरी रक्षा कीजिए। तो जब सत्यव्रत राजा ने सुना तो देखा कि मछली बोल रही है वहां से, है ना, तो मछली के मुख से शब्द आ रहे हैं, तो उनके हृदय में भी वो करुणा जाग गई और उन्होंने मछली को उठाया। और उनके पास जो कमंडल था, हाँ, कमंडल क्या होता है कि जो साधुओं के पास एक पानी पीने का या जल को रखने का, हाँ, एक चीज होती है, कटोरा, कटोरे के जैसे कमंडल बोलते हैं उसको सुना होगा आपने। तो उस कमंडल में उसको रखकर अपने राज्य में ले गए। तो कुछ ही क्षण के बाद जब वो कमंडल में था तो फिर से आवाज आई कि हे राजा मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, तो क्या था, वो जो छोटी सी जो मछली थी वो कमंडल के साइज की बड़ी हो गई थी उस समय, और जो कमंडल था वो उसके लिए छोटा पड़ रहा था, तो कमंडल में नहीं समा रही थी वो। तो अगर किसी बड़ी मछली को आप पूरा पूरा कहीं पे डाल दें तो उसको बड़ा कष्ट होता है, वो करवट भी नहीं ले पा रही थी। तो फिर से राजा को बोलने की, हे राजन मेरी रक्षा करें, हाँ मुझे बचाएं, कि क्योंकि ये आपका कमंडल है मेरे लिए युक्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, मुझे आप, हाँ, किसी बड़े जलाशय में डालिए। तो ये देखकर उन्होंने देखा कि हाँ मछली जो कह रही है ठीक कह रही है। तो बाहर उनका घर में, उनके राज्य में कुआं था, तो कुएं में मछली को डाल दिया। और कुछ ही क्षणों में वो देखते ही देखते जो मछली थी वो कुएं के समान बड़ी हो गई, और इतनी बड़ी हो गई और फिर से बोलने लगी कि हे राजन मेरी रक्षा कीजिए, हाँ ये जो कुआं है मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे एक ऐसा जलाशय प्रदान कीजिए जहां मैं स्वतंत्र रूप से, सुखी रूप से विचरण कर सकूं। तो ये देखकर राजा थोड़े अचंभित भी हुए, लेकिन जो राजा है उसका कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है कि अगर उससे कोई रक्षा मांगे, एक सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य होता है, अगर उसकी कोई शरण में आए तो वो उसे शरण देता है, हाँ, बिना उससे प्रश्न किए हुए। तो उन्होंने मछली को जो जो उसने मांगा, तो उन्होंने देखा, अचंभा तो हो रहा था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी मछली कैसे बन सकती है, एक छोटी सी मछली की। तो फिर कुएं से निकालकर बाहर एक नहर में डाल दिया, एक बड़े जलाशय में डाल दिया, और देखते ही देखते क्या हुआ, वो मछली ने पूरे जलाशय का शरीर धारण कर लिया। कहने लगी, हे राजन मेरी रक्षा कीजिए। तो फिर उन्होंने जो उनके साम्राज्य में सबसे बड़ा जलाशय था वहां पे डाला, और वो उतनी बड़ी हो गई। तो अब राजा पूरा असमंजस में पड़ गए, सत्यव्रत राजा जो थे, कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तो वो समझ गए, उनके किसी तरह उनके हृदय में एक चेष्टा तो आ गई कि हाँ ये कोई साधारण मछली नहीं है, हाँ अवश्य ही या तो कोई देवी देवता या कोई भगवान के अवतार है। तो जो उन्होंने कहा कि हे राजन मुझे मेरी रक्षा कीजिए, तो अंत में उन्होंने सोचा कि अभी इसकी रक्षा करने छोटे मोटे जलाशयों से काम नहीं चलेगा, तो अपने प्रजा की मदद से उन्होंने उसे उठाकर सागर में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, जाओ, है ना, अभी ऐश करो, अभी तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे खुला पानी है।
लेकिन अचंभे की बात है कि देखते देखते वो मछली इतनी बड़ी होगी कि सागर भी छोटा पड़ गया। और फिर उसी करुणामय शब्दों से वो सत्यवत राजा को बोलने लगी कि हे राजन, मेरी रक्षा करें। हाँ, मुझे इस जलाशय से का जो पानी है, समुद्र का पानी भी मुझे कम पड़ रहा है। तो फिर वो पूर्ण की, अब समुद्र से बड़ा तो और कुछ नहीं है। तो राजा भी असमंजस हो गए, उस समय असमंजस में पड़ गए। और उन्हें फिर उस समय उनके हृदय से बोध हो गया, भगवान के भक्त थे, तो ये लीला जब भगवान ने उनके साथ की तो पूर्ण रूप से समझ गए कि ये भगवान का ही कोई अवतार है। तो फिर भगवान के सामने अनेक ने वो प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपने जिस इस प्रकार इस मीन शरीर में आकर मुझे दर्शन दिए हैं, हाँ, तो मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर नम्रता पूर्वक उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप इस जगत में आते हैं, हाँ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, हाँ, तो आपका कुछ प्रयोजन होता है, ऐसे ही आप इस जगत में नहीं आ जाते। तो आप बताइए कि आपके यहाँ आने का, इस प्रकार से इस रूप में अवतरित होने का क्या प्रयोजन। तो उस समय सत्यवत मुनि के साथ भगवान ने भगवान के रूप में बात की सबसे पहले। तो उन्होंने अपने जो भक्त थे सत्यवत मुनि, उन्होंने कहा कि मेरे, हाँ, प्रिय भक्त सत्यवत, कि तुम्हारी ही रक्षा के लिए मैं इस जगत में अवतरित हूँ। तो भगवान ने सोचिए एक भक्त के लिए एक अवतार ले लेते हैं कि अभी ये जो समय चल रहा है, ये जो समय है, हाँ, चक्षुषा जो वो थे मनु, तो अब इसके बाद प्रलय आने वाली है। तो आज से 7 दिन के बाद, हाँ, ये पूरा का पूरा जो, हाँ, भूमि जो भूभुवर स्वर्लोक है, सारा तक यहाँ तक पूरा ये जलमग्न हो जाएगा, पूर्ण रूप से जल में डूब जाएगा। तो उस समय मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही दिव्य जो नाव है वो तुम्हारे पास आएगी, और उस नाव में जो सप्त ऋषि हैं वो भी आपके साथ आएंगे। तो उन सप्त ऋषियों के साथ आप उनके साथ उस नाव में स्थान ग्रहण करना। और क्या करना कि जितने भी इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनियां हैं, हर प्राणी, जीव जंतु, हर प्राणी का जो एक एक स्पीशीज को लेकर आप इस नाव में उनको रखना, ताकि सारी की सारी जो, हाँ, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो जितने भी जीव हैं उनका एक एक जोड़ा आप उसमें रखना। और इस प्रकार पूरे जो भव सागर है, जब पृथ्वी पूरी डूब जाएगी, पूरा ये, हाँ, सृष्टि डूब जाएगी, उस समय उस बोट में तुम रहना और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उस समय वासुकी की मदद से मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और वासुकी की मदद से तुम इस नाव को मेरे हॉर्न, उस समय जो भगवान ने कहा कि मैं जब अवतरित होऊंगा तो मेरे शरीर में एक सींग होगा, उसके साथ तुम्हें इसे बांध देना। तो अब कोई सोचेगा अरे कैसी कैसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, मत्स्य के रूप में, फिर इतना बड़ा सागर है ना, फिर उनका एक सींग उसमें बांधना है। तो कई बार सोचते हैं सब मन गढ़ंत है ऐसे, हाँ, लेकिन जब भगवान के जो जो लीला है वो इतनी दिव्य है, उन दिव्य लीलाओं पर जिसे श्रद्धा होती है वो इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म है, जब मैं जगत में अवतरित होता हूँ, और मेरे कार्य हैं, जो मेरी एक्टिविटीज हैं, वो दिव्य है। और जिसे ये चीज, मेरे इन दिव्य लीलाओं को जो कोई तत्वता समझ जाता है, हाँ, एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम, वो इस शरीर का त्याग करने के बाद, हाँ, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति, उसे पुनर्जन्म फिर से नहीं होता, मां मेति, वो मेरे धाम में चला जाता है। तो भगवान की लीलाओं में श्रद्धा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक, हाँ, क्योंकि अगर हम इन लीलाओं पे हमें श्रद्धा कब नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हम सोच ही नहीं, हमारी छोटी सी बुद्धि है, सोच ही नहीं सकती कि इतना बड़ा भगवान अवतार कैसे ले सकते हैं। हाँ, एक मत्स्य के रूप में एक सागर जितनी मछली, वो कैसी होगी, है ना? इतनी बड़ी मछली हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना? साइंटिफिकली प्रूफन नहीं है, हम प्रूव नहीं कर सकते साइंस। हाँ, व्यक्तियों को साइंस में ज्यादा भरोसा होता है। हाँ, इसलिए सब बोलते हैं, हमारे साइंटिस्ट, एक डार्विन ने बोला था कि हम बंदर से हैं, तो सब लोग अपने पूर्वजों को बंदर मानते हैं, लेकिन भक्त तो अपने पूर्वजों को बंदर नहीं मानते। हाँ, क्योंकि उन्हें ज्ञान है शास्त्रों का कि हम ब्रह्मा जैसे, मनु जैसे
वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं थे, लेकिन एक किसी साइंटिस्ट ने कह दिया, वो भी अपनी मन की उपज से, कि सब लोग, मनुष्य बंदर से आया तो सब लोग साइंस में विश्वास रखते हैं, कि साइंटिस्ट ने बोल दिया तो भगवान से बड़ा है। लेकिन हमारे शास्त्र में भगवान के अलग अलग अवतारों का इतना सुंदर रूप से वर्णन है, तो पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक इन लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। तो जब ये लीला, तो भगवान ने ये आज्ञा देकर फिर वो वहां से चले गए, और 7 दिनों के बाद फिर वैसा ही हुआ, पूरी की पूरी सृष्टि डूब गई। हाँ, हर जगह पानी ही पानी, जलमग्न, और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, है ना। तो उस समय वो दिव्य जो नाव थी, भगवान ने जो जैसा कहा था सत्यवत मुनि को, सत्यवत राजा को, तो वहां पर आई, और सप्त ऋषि भी वहां पर आए, और सप्त ऋषियों के जो उनका शरीर थे, उनके शरीर से कांति निकल रही थी, तो उससे उजाला हुआ, और वहां पर वो सारी की सारी जितनी स्पीशीज थी, सारी जो योनियां थी, उनको लेकर वहां पर गए। और फिर भगवान मत्स्य रूप में, एक सोने की मछली के रूप में, उनका शरीर की जो कांति थी एक सोने के समान थी, स्वर्ण के समान, और उनके यहाँ पे एक छोटा सा सींग था। तो उस मछली पे, तो जैसा आज्ञा अनुसार सत्यवत राजा ने वासुकी की मदद से उन्हें बांधा, और फिर सत्यवत मुनि को मीन अवतार में भगवान ने पूर्ण रूप से अध्यात्म का ज्ञान दिया। और अध्यात्म, इस ज्ञान को देने के लिए, सत्य मुनि की रक्षा करने के लिए ही, सत्यवत राजा की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने एक अवतार ले लिया। तो सोचिए, भगवान, एक भक्त भगवान के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। एक भक्त को भगवत ज्ञान देने के लिए, शुद्ध ज्ञान देने के लिए, शुद्ध भगवत ज्ञान देने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में इस जगत में आए। केशवधेता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आप सब लोग गाइए मेरे पीछे। केशव धृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान ने इस प्रकार सुंदर मीन शरीर धारण किया, अपने भक्त सत्यवत को भगवत ज्ञान देने के लिए इस जगत में आए, और उन्हें इस जो, जब सृष्टि का जब संहार होता है उस समय बचाने के लिए। और उस ज्ञान के बाद सत्यवत भगवान के शुद्ध भक्त बने, और उसके बाद अगले जन्म में उन्हें जो सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में, उनका जन्म हुआ अगले जन्म। तो वैवस्वत मनु के रूप में वो फिर से जो सूर्य देव के पुत्र के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो भगवान ने ये जो सारी की सारी जो लीलाएं की, परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्त की रक्षा के लिए इतनी सुंदर लीला की भगवान ने। तो ऐसे करुणा निधान भगवान, और इतने जो सुंदर इस स्वरूप में आए। कहते हैं कि वो जो भगवान जिस रूप में आए थे, वो जो मीन थी वो 100 मील उनकी लंबाई थी। तो सोचे कितना बड़ा एडवेंचर है। हमें एडवेंचर देखने की, है ना, व्यक्ति क्या है, चलचित्र देखता है, मूवीज देखता है ना। तो क्यों देखते हैं मूवी वगैरह, फिक्शन मूवीज, है ना, क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें ऐसा चीज दिखाई जाती है कई बार कि कभी एलियन आ गए, कभी कुछ आ गए। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हमारे श्रीमद् भागवतम में ऐसी ऐसी लीलाएं दे रखी है भगवान ने कि इतनी बड़ी मछली। अभी हमने इस लीला का विस्तार से चर्चा नहीं की यहाँ पर। 8वें स्कंद में जब हम पहुंचेंगे तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में और डिटेल में पूर्ण रूप से इसके बारे में हम इसका श्रवण करेंगे। तो भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि और कोई एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है हमें। हाँ, भगवान की लीलाओं में इतना मनोरंजन है। भगवान उसी तरह कुर्मा अवतार लेते हैं, भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं भगवान, ताकि भक्त को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी लीलाएं भगवान ने की है कि अगर एक भक्त हर क्षण भी उन लीलाओं का स्मरण करे तो भी वो लीलाएं और वो अवतार खत्म नहीं होंगे। इतने बार इतनी लीलाएं भगवान ने की है। हाँ, ये कहा जाता है कि जो अनंत शेष हैं, अनंत शेष हैं, उनके जो मुख हैं वो हजारों हजारों मुख हैं उनके। तो अगर वो हजारों हजारों मुख से भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे अनंत काल तक, तब भी वो भगवान की लीलाओं
जितना भगवान एक क्षण में जितनी लीलाएं करते हैं, उतना अनंत शेष अनंत काल तक अपने हजारों मुखों से कंटिन्यूसली अगर वो लीलाओं का कीर्तन करेंगे, तो भी वो लीलाओं इतनी लीलाओं का प्रचार नहीं कर सकते, इतनी लीलाओं को नहीं दोहरा सकते जितना भगवान एक क्षण में लीलाएं कर देते। तो भगवान की अचिंत्य लीलाएं हैं, ये हम अपने चिंतन से नहीं समझ सकते। इसलिए हमें लीलाओं को, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का जो माध्यम है, पूर्ण श्रद्धा से हमें प्रमाणिक शास्त्रों से और प्रमाणिक भक्तों के मुख से हमें इस लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। फिर हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, और जब भगवान की लीलाओं के प्रति श्रद्धा जागृत होती है तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्ग, कि फिर व्यक्ति इस जगत में फिर से उसे वापस आने की आवश्यकता नहीं होती ये शरीर छोड़ने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मत्स्य रूप में जो भगवान आए, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने सत्यव्रत राजा को भगवत ज्ञान दिया, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भगवान बसते हैं, और भक्तों के माध्यम से वो भगवान का जो संपूर्ण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उसका आभास और उसका प्रकाशमान हमारे हृदय में भी हो। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री मत्स्य अवतार की